मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली डिवोशन दिन भर की रोटी में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और आज 9 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित वचन वायदा मेरे और आपके लिए है वो हमको मिलता है परमेश्वर के वचन यशाया नबी की पुस्तक उसका 65 अध्याय और उसके 24 पद के अंदर। यशाया नबी की पुस्तक 65 अध्याय और उसका 24 पद इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। हालेलुया। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर आज की सुबह मुझसे और आपसे मेरे प्रियो ये वायदा कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे पुकारने से पहले ही तुमको उत्तर दूंगा। पुकारने से पहले ही वचन बताता है कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या जरूरत है। हालेलुया। लेकिन वो चाहता है कि हम बोलें, वो चाहता है कि हम मांगे। इसलिए लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। वचन बताता है कि प्रभु कहते हैं कि तुम इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। प्रभु तो देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु देना चाहता है। प्रभु देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप मांगे, आप मांगे। वो देना चाहता है। वो मांगने से पहले हमारी सुनना चाहता है। वो पुकारने से पहले हमारी सुनने वाला परमेश्वर है। वो मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। वो चाहता है कि हम बोलें, हम मांगे, क्योंकि वो सुनना चाहता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर से जब मांगना है तो आज मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे ये वायदा हमारे जीवन में पूरा होगा कि हमारे मांगने से पहले प्रभु हमको दे दे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तो हमारी सब जरूरतों को जानता है और प्रभु जो है हमारे मांगते ही हमारी सुन ले। हमने मांगा और हमको मिल गया। ये वायदा हमारे जीवन में कैसे पूरा हो सकता है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर हमको देता है। वो हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन बहुत बार हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है। जैसे एक छोटा बच्चा नहीं जानता, ना ही समझता है, लेकिन उसके माता पिता जानते हैं कि उसके लिए क्या बेहतर है और वो उसको वो चीज देते हैं। हालेलुया। अगर एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा 1 साल का एक छोटा बच्चा है और उसको जो है एक लोहे की कील चाहिए, एक लोहे का पेच चाहिए और वो उसको मांग रहा है, तो आप क्या उसको देंगे? आप कभी नहीं देंगे। एक माता पिता उसको कभी नहीं देंगे। पता है कि लोहे का ये पेच या एक कील जो है वो मुंह में डाल लेगा, उससे उसको नुकसान हो सकता है, उसको परेशानी हो सकती है, तो कभी भी नहीं देंगे। लेकिन हमको पता है कि वो चीज उसके लिए जरूरी नहीं है, वो चीज उसके लिए खतरनाक है। लेकिन उस छोटे बच्चे को नहीं पता। उसके लिए तो वो खेल है, उसके लिए तो वो टॉफी है, उसको तो मुंह में डालना है, सब चीजों को पकड़ना है और मुंह में डालना है। उसको नहीं पता, उसके लिए तो वो खेल है, उसके लिए तो वो खाने की चीज है। वो नहीं जानता कि ये खाने की चीज नहीं है। वो हर चीज को खाने की चीज ही समझता है और सबको मुंह में डालना चाहता है। लेकिन माता पिता जानते हैं कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या सही नहीं है। हालेलुया। वो हमारे मांगने से पहले जानता है। वो चाहता है कि हम मांगे और वो अपनी इच्छा के अनुसार हमें देगा। जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे लिए उत्तम है, वो उत्तम देगा, वो बेस्ट देगा। हालेलुया। वो सबसे अच्छा देगा। हालेलुया। हमारी सोचों से बढ़कर हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। वो दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं
लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें मांगना है। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे प्रियो हमें मांगना है। हमें पिता से मांगना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है, जो पिता के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है, मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। पिता को देना पड़ेगा क्योंकि यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। अब यीशु मसीह के नाम में मांग रहे हैं तो पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा को माना है और वो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा है। उसने पूरी मानव जाति के पापों को उठा लिया है और हमको आजाद किया, हमारे लिए अपने लहू को बहाया है। हमें पिता से प्रार्थना करनी है, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी है और पवित्र आत्मा की मदद से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। पिता से, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की मदद से हमें प्रार्थना करनी है। जब हम आराधना करते हैं तो हम तीनों को प्रेज करते हैं, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। गॉड ऑफ ट्रिनिटी, गॉड द फादर, जीसस, हालेलुया, जीसस द गॉड एंड होली स्पिरिट द गॉड। परमेश्वर पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों एक हैं, तीनों बराबर हैं। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमें इस बात को समझना है, इस बात को जानना है, इस बात को पहचानना है, हालेलुया, कि हम पिता से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की मदद से हम लोग प्रार्थना करें। 4 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब पवित्र आत्मा की मदद से प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं 4 बातें आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। आराधना, देखिए आराधना जब हम कर रहे हैं तो हम तीनों की आराधना कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा स्तुति प्रशंसा तारीफ करनी है, आराधना करनी है, यीशु मसीह के लहू की जय बोलनी है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद की भेंटें चढ़ानी है, स्तुति के बलिदान चढ़ाने हैं, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। परमेश्वर की आनंद से जय जयकार करनी है। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपको 4 बातें बताना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रेज यानी स्तुति, महिमा, आराधना, प्रशंसा, बड़ाई, हालेलुया, आनंद से आराधना करते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रभु के आंगनों में प्रवेश करें। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति के साथ शुरू करें, प्रेज के साथ, पहली बात। दूसरी बात, अपने पापों का अंगीकार करें, कन्फेशन। हालेलुया। जब आप स्तुति के साथ आपने आराधना शुरू की, जय जयकार के साथ जब आप प्रभु के सम्मुख आए, तो उसके बाद आपको अपने पापों को मानना है, अपने अपराधों को मानना है, अपने अधर्म को मानना है, प्रभु से क्षमा मांगनी है हम सबको। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के लहू को पुकारना है, यीशु मसीह के लहू को लगाना है, यीशु मसीह के लहू से धुलना है, यीशु मसीह के लहू में आ जाना है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में हमको आ जाना है। हमको इनकार करना है, हर एक अंधकार की शक्ति का इनकार हमको करना है। हालेलुया। सबको क्षमा हमको करना है। हालेलुया। हर एक अंधकार की शक्ति के बंधन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको तोड़ देना है। हालेलुया। तोड़ देना है यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक बंधन को अंधकार के हमको तोड़ देना है। हालेलुया। हमें स्तुति के साथ शुरू करना है, अपने पापों को मानना है, सबको क्षमा करना है। हालेलुया। पापों का, अपराधों का, धर्म का अंगीकार हमको करना है। हालेलुया। हर एक कड़वी जड़ को हमें उखाड़ कर अपने हृदय से बाहर फेंकना है। आराधना के हर एक रुकावट को दूर करना है। हालेलुया। अपने आप को दीन और नम्र करना है और हमें हर एक अंधकार की शक्ति का इनकार करना है। हालेलुया। इनकार करना है। हालेलुया। और हमें हर एक अंधकार के बंधन को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ देना है। हालेलुया। तोड़ देना है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। और तीसरी बात हमें जो है
वचन को बोलकर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में वचनों को हमें बोलना है। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हालेलुया। जब हम किसी के चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन को क्लेम करें कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हालेलुया। जब हम पापों का अंगीकार कर रहे हैं, हम वचन को क्लेम करें कि प्रभु जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वचन को बोले, वचन 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 वचन, स्तुति में वचन, हालेलुया, अंगीकार में वचन, हालेलुया, और प्रार्थना में वचनों का हम इस्तेमाल करें। वचन पर आधारित हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। वचन के अनुसार हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगना ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। हालेलुया। क्या बोला मैंने? परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगना ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। हालेलुया। इसलिए वचन को याद करें, प्रार्थना में वचन का इस्तेमाल करें। हालेलुया। और चौथी और आखिरी बात, धन्यवाद करें। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद करना क्या दर्शाता है? धन्यवाद करना हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को दर्शाता है कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। तुम्हारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। तुम्हारे बोलते ही, हमारे मांगते ही हमारी सुन लेता है पिता। हालेलुया। हम अंगीकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रतीति करते हैं कि हमारे लिए हो चुका है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे लिए कर दिया है। भले ही नहीं हुआ, अभी होने जा रहा है, लेकिन पहले से धन्यवाद दो, पहले से धन्यवाद दो। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। विश्वास की आंखों से देख लें और फिर हम जो है अपनी इन आंखों से भी देखने जा रहे हैं। विश्वास के होठों से बोल दें, विश्वास की जुबान से अंगीकार कर लें और फिर हम जो है उन बातों को होते हुए देखने जा रहे हैं। हालेलुया। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1 में लिखा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आप सबको बहुत तायत के साथ आशीष करे। तो आज के डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो हमारे पुकारने से पहले हमको उत्तर देता है, हमारे मांगते ही वो हमारी सुन लेता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको जब प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हमको प्रार्थना करनी है, तो कौन सी 4 बातें आज हमने सीखी हैं कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए और फिर उसके बाद क्या करना चाहिए। तो 4 बातें हमने सीखी हैं जिस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जो आज प्रभु ने हमें सिखाया है। वो बताएं कमेंट कर YouTube पर इसी वीडियो के नीचे जरूर बताएं, सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और अपनाएं और आशीषित हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड।